हेलो दोस्तों, आई आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त दो चैनल है रैखिक समीकरण युग। इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा चौथा वीडियो है, जिसमें मेरे दोस्त हम लोग वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्योंकि मेरे दोस्त ये आपका क्रैश कोर्स है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, जहां पर मेरे दोस्त जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सीखते हैं, साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। तो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है ना। इसकी पिछली वाली वीडियो भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन के ऊपर था, जहां पर मैंने कई सारे क्वेश्चन को मेरे दोस्त आप लोग को सिखाया था। इस वीडियो में मैं भी कई सारे क्वेश्चन को हम लोग सीखने वाले मेरे दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है आपका, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। सबसे पहला जो काम कर रहा है कि दो अंकों की बनी एक संख्या, उसको भी हम लोग सीखेंगे सबसे पहले। उसके बाद जानेंगे मेरे दोस्त उनका योग जो है, पलटने पर जो योग बन रहा है योगफल 66 है। आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है मेरे दोस्त, यदि संख्या के अंकों का योग, ये अंकों का अंतर, योग नहीं मेरे दोस्त, अंतर दो हो तो संख्याएं ज्ञात की। हमें क्या बताना है मेरे दोस्त, संख्या बतानी है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से देखिए, सबसे जो पहला पॉइंट कर रहा है, दो अंकों से बनी एक संख्या है। दो अंकों की संख्या कैसे बनती है। मान लीजिए आपको 55 दिया है भैया, ठीक है, मान लीजिए 55 है, ये दो अंकों की संख्या हो गई ना। अब यहां पर बोल रहा है दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। तो बहुत सारे भाई लोग क्या कर देंगे, x प्लस वाई कर देंगे और प्लस का y प्लस का x बराबर कर देंगे 66। ठीक है भैया, पलट दिया हमने संख्या। तो ऐसे नहीं मेरे दोस्त करना, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, या जो मेथड बता रहा हूँ ये भी रॉन्ग हो जाएगा। या फिर दो अंकों की संख्या x y बनाएंगे, ठीक है, अब प्लस वाई एक्स कर देंगे, अब बराबर 66 कर देंगे। ठीक है ना, ऐसा भी तो कर सकते हैं, क्योंकि दो अंकों की संख्या एक्स वाई हमने मान लिया। ठीक है भैया, एक्स वाई हमने मान लिया। आपको जो अच्छा लगे अल्फाबेट में कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है ना, मैंने बताया भी था कि अल्फाबेट में जो वैल्यू आपको अच्छी लगे वो मान सकते हैं। ठीक है, आप जो अच्छा लगे वो मान लीजिएगा। ठीक है, मैं एक्स वाई ही जनरली मानता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारे भाई लोग करेंगे और जो कि रॉन्ग हो जाए, क्योंकि मेरे दोस्त जब दो अंकों की बात कर देते हैं ना, तो उन अंकों का विस्तार करते हैं। तो आपको विस्तार करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिए विस्तार कैसे करते हैं। मान लीजिए 55 का विस्तार करना है, तो हम क्या करेंगे, 50 प्लस का 5 लिख सकते हैं। कहोगे यस सर लिख सकते हैं। 50 प्लस का 5 कैसे, 50 प्लस का 5 आ रहा है तो 10 गुणे 5, इसको हम लोग लिखते हैं 10 गुणे 5 प्लस का 5 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा। ठीक है भैया, अगर मान लीजिए 43 कहीं पर आ जाता है तो 10 गुणे 4, 10 आगे रहेगा, इस 4 को लिख देंगे बस, और प्लस का 3 लिख देंगे, यह रूल होता है। ठीक है भैया, संख्याओं का विस्तार करने का यही रूल होता है। मान लीजिए आपका 66 है कहीं पर, ठीक है भैया 66 ही है, तो आप क्या कीजिए 10 गुणे 6 का गुणा करा दीजिए, इसमें आप प्लस कर दीजिए 6, जो दूसरा नंबर है उसको प्लस करके बाद में लिख दीजिए। यहाँ पर संख्याओं का विस्तार हो गया। मान लीजिए आपका आ गया 46, ठीक है 46, इसका विस्तार करना है। तो विस्तार करने का सिंपल सा रूल है, मैंने बताया 10 लगाइए, उसके बाद से गुणा कर दीजिए 4 से, तो 4 से हमने गुणा कर दिया, अब बीच में प्लस और इस वाले नंबर को बाद में लिख दिया। इसको ऐसे भी लिखते हैं बहुत सारी जगह पर, 4 गुणे 10 प्लस का 6। ठीक है भैया, आप यह लिखिए, इसके बराबर यह लिखिए, या इसके बराबर एक, दोनों मान एक ही है। ठीक है भैया, तो संख्याओं का विस्तार करने आना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन में, जब भी आए मेरे दोस्त तभी जाकर यह बनेगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन में एक ही चीज इंपॉर्टेंट होता है, वो है समीकरण बनाना। यहाँ पर जो बोल रहा है ना, दो चल रहा है समीकरण, उसे बनाना ही टफ होता है। बाकी तो बहुत आसान है, एकदम इजी वे में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें दो विधियां हमने पढ़ी है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। उन दोनों विधियों के बारे में अगर आपके पास थोड़ी भी जानकारी है मेरे दोस्त ना, तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। तो अब देखिए, आपको इतना समझ में आया होगा कि संख्याओं का विस्तार कैसे करते हैं। अब यहाँ पर जो चीजें पूछ रहा है कि दो अंकों से बनी एक संख्या, तो हम मान लेंगे कि माना संख्याएं x और y है। हमने एज्यूम कर लिया भैया कि माना वह दो संख्याएं x और y है। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, और या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि माना वह दो संख्याएं x और y है। ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगे लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई गलत नहीं कर सकता है कोई भी एग्जाम में। ठीक है भैया, अब देखिए आगे कह रहा है, दो अंकों की बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो अगर देखिए इसको ऐसे मानना है, लेकिन हम लोग लिखेंगे कैसे, एक्स वाई लिखेंगे। ठीक है ना, दो अंकों की संख्या अगर है तो उसे हम क्या लिखेंगे, एक्स और वाई।
ठीक है भैया, यही लिखेंगे ना, एक्स वाई लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एक्स वाई हमने लिख दिया। अब इसका विस्तार करना पड़ेगा, तो विस्तार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x प्लस का y, क्योंकि भैया मैंने बताया आप 10 गुणे x लिख सकते हैं ना इसको, अब प्लस का y, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं ना भैया कि 10 गुणे 4 है तो 4 लिखा और उसके बाद प्लस का 6 लिख दिया, ठीक है ना। वही काम हमने यहाँ पर भी किया, 10 गुणे यहाँ पर x है तो यहाँ पर x, अब प्लस बीच में यहाँ पर प्लस कर रहे थे, यहाँ पर भी प्लस करेंगे, उसके बाद y है तो y, ठीक है भैया। आगे देखिए, अब यहाँ पर आगे भी बोला उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर इसको उलट दीजिए, नहीं कि वाई एक्स कर दीजिए, उसका विस्तार कराइए। तो अब विस्तार कराओगे तो 10 गुणे वाई, यहाँ पर वाई है तो वाई, फिर बीच में प्लस हमने बताया प्रोसेस में, और उसके बाद एक्स है तो एक्स। इसको हम लोग आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या कि 10x प्लस का वाई, और यहाँ पर लिख सकते हैं 10y प्लस का x, यह दोनों चीजें लिख सकते हैं ना, आप कहोगे यस सर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज बोला है कि दोनों का योगफल, यानी कि इस संख्या दोनों का योगफल और इसका दोनों का जोड़ दिया है आपका यहाँ पर 66 मेरे दोस्त, क्या दिया है आपका 66 दिया है, ठीक है। 66 दिया कि नहीं, तो यहाँ पर नोट करेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका और इसका योग दिया यानी कि 10x प्लस का y, एक ब्रैकेट में योग कर रहा है, योगफल गुणा उड़ा नहीं कर रहा है, गुणनफल नहीं कर रहा है, योग कर रहा है, तो बीच में प्लस कर दीजिएगा। उसके बाद से 10y प्लस का x बराबर दिया है मेरे दोस्त आपका ये 66। बहुत सारे भाई लोग यहीं पर कंफ्यूज हो रहेंगे कि कैसे भैया किए हैं। ध्यान से देखिए क्या मैंने किया, यहाँ पर सबसे पहले जो बोला है उसको मैं फिर से पढ़ता हूँ और फिर से बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से बस आप देखिए मेरे दोस्त, वीडियो के एंड तक बने रहिए, यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा तो छूटेगा नहीं, आने का बहुत चांसेस है, क्योंकि भैया यह क्वेश्चन 2023 में भी आया, 2021 में भी आया, 2020 में भी आया, 2019 में आया, 4 साल से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है आपका, ठीक है ना मेरे दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों की संख्या हमने मानी x और y, ठीक है ना, समझ में आ रहा, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यह क्वेश्चन में इतना बोला है, उस स्टेटमेंट का मतलब यह हमने निकाला। कैसे निकाला मेरे तो हमने कहा कि x y 2 संख्याएं हैं, अब 2 अंकों की बनी संख्या x y जब करते हैं तो इसका विस्तार करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया भैया कि अगर विस्तार मान लीजिए 35 का करना है, इसको आप 3 गुणे 10 बरा प्लस का 5 लिखे, जो यहाँ पर 3 है इसको हमने लिखा गुणा करा दिया 10 से, बीच में प्लस लिखते हैं 5 लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख देते हैं 10 गुणे 3, 10 को पहले लिख लिया 3 को बाद में लिख लिया, बस प्लस का 5। तो ये संख्याओं का विस्तार करने का रूल होता है, समझ में, नियम होता है भैया, ठीक है। मान लीजिए आपको यहाँ पर दे दे 41 का विस्तार करके बताइए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 गुणे 4 प्लस का 1, या फिर 4 गुणे 10 प्लस का 1, ये संख्याओं का विस्तार करने का रूल होता है। तो एक्स वाई संख्या हमने मानी है पहले कंडीशन में, क्या मानी एक्स वाई, तो उसका विस्तार जब किया है तो 10 गुणे एक्स प्लस का वाई, यानी कि 10x प्लस का वाई हो गया, ठीक है। उसके बाद से पलट दिया संख्या को, यानी कि वाई एक्स कर देंगे, ठीक है ना। तो उसका विस्तार किया है तो 10 गुणे वाई प्लस का एक्स, यानी कि 10y प्लस का एक्स हो गया। अब इन दोनों संख्याओं का योग दिया है मेरे दोस्त 66, क्वेश्चन में यह बोल रहा है, तो इन दोनों संख्याओं का योग हमने कर दिया और 66 के बराबर कर दिया जाए, ठीक है भैया। अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, बस आप लोग को समझने के लिए मैंने बताया था मेरे दोस्त। आगे हम लोग इसको और सॉल्व कर लेंगे, देखिए कैसे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10x प्लस का वाई, यहाँ पर प्लस है, दोनों प्लस ही रहेगा, 10y प्लस का x बराबर 66, ठीक है भैया। x और 10x जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 11x, ठीक है, और यह दोनों जुड़ जाएंगे तो प्लस का 11y बराबर 66। यहाँ पर देखिए इन दोनों में 11 कॉमन है, 11 दोनों में, तो 11 कॉमन ले लेंगे भैया, तो 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 66, x प्लस वाई बराबर मेरे दोस्त हो जाएगा 66/11, ठीक है भैया। यहाँ पर गुणे में इधर आकर भाग में प्लॉट हो जाता है, 11 कम 11, 11 छके 66, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 6, ठीक है। यह आपका एक इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ पर मान लेंगे समीकरण नंबर 1 से 1, ठीक है भैया। आगे देखिए क्या करेंगे, यहां से नोट करते हैं, इसको मैं अच्छे से नोट कर देता हूं भैया, बस हो गए।
अगला कह रहा है इसके आगे इसमें, यदि संख्या के अंकों का अंतर मतलब मैंने कल वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, पिछली वीडियो मतलब कि घटाना होता है। मान लीजिए आपको सपोजिट, आप खुद मानिए, मान लीजिए 5 और 3 का अंतर आपसे पूछ दिया। 5 और 3 जो नंबर है इनका अंतर क्या है, तो आप कहोगे भैया 2 का अंतर है। तो 2 का अंतर है, ठीक है, मैंने भी यहाँ पर दिख रहा है तो मैंने भी मान लिया, लेकिन कैसे हम ला रहे हैं 2, तो आप कहोगे सर 5 में से -3 करेंगे तो ऐसे कभी भी 2 आ जाएगा। ऐसे मान लीजिए 10 और 5 के बीच का अंतर हमसे पूछ दिया, तो आप सिंपल कहोगे 10 में से -5 कर देंगे तो 5 आएगा, तो 5 का अंतर है। वही रूल यहाँ पर भी होता है। यदि कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अंतर मतलब घटाना, तो हमने पहले कंडीशन को ही देखेंगे, तो x - y बराबर हो जाएगा आपका 2। ठीक है भैया, x - y बराबर हो जाएगा 2। अंतर पूछा, यहाँ पर हमने कर दिया। अब क्या कीजिए, इस y को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 2 प्लस का, सॉरी x बराबर हो जाएगा 2 प्लस का y, समीकरण नंबर इसे मान लीजिएगा 2। हमने क्या किया, इस y को उधर ट्रांसफर किया, तो माइनस में उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, प्लस में हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर नोट किया है। अब देखिए y का है मान लाकर समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, आपका एक वैल्यू निकल जाएगी। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे x का मान, यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, x का मान करेंगे, तो x का यह मान समीकरण 1 में रखने बाद, जब रखेंगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस का y बराबर 6 है ऑलरेडी भैया, x प्लस वाई बराबर 6 ऑलरेडी दिया हुआ है आपका। x बराबर हमने निकाला है 2 प्लस वाई, इसको रख देंगे 2 प्लस का y, अब प्लस का y ऑलरेडी है बराबर 6। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 2y बराबर 6 माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 2 उधर जा रहा है, और 2y बराबर हो जाएगा आपका, घटाएंगे तो 4, तो y बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 4/2। देखिए गुणे में इधर का भाग में करते हो 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो y बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 2। एक तो आ गई आपकी, एक वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अब देखिए जगह नहीं तो मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ सिंपली, y का मान लाकर समीकरण नंबर इसमें रख दीजिए, यहीं पे निकाल दे रहा हूँ। x बराबर 2 प्लस का y के स्थान पर हम लेकर 2 रख देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 4। हमसे क्या पूछ रहा था भैया, प्रश्न में लास्ट में जो दिया है उसको पढ़िए, क्या पूछ रहा है, पढ़िए जल्दी से, क्या पूछ रहा है। तो संख्याएं ज्ञात की, संख्या में निकाल दी भैया, एक संख्या 2 होगी, एक संख्या यहाँ पर सॉरी छोटा सा मिस्टेक हो गया है, ये 2 नहीं एक 4 है, क्योंकि जुड़ेगा तो 4 ही होगा ना, तो 4 आ जाएंगे। आई होप आप लोग के इक्वेशन समझ में आएगा। देखिए मैं हर बार वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में एक ही चीज बोलता हूँ, अगर आपको इक्वेशन बनाना आ रहा है, जो यहाँ पर हमने यह इक्वेशन बनाया वह इक्वेशन बनाया, क्वेश्चन के अनुसार बनाने आ जा रहा है, तो यह क्वेश्चन तुरंत हो जाते हैं, बहुत आसान होते हैं। लेकिन उसको पकड़ पाना कि यहाँ पर जो बन रहा है यही टफ होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादातर क्वेश्चन की। तो आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। उसका अगला क्वेश्चन उसको भी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइएगा, मैं इसको बताऊंगा अभी, ठीक है। बहुत ज्यादा बार प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि देखिए शायद एक क्वेश्चन एग्जाम में ना आए, मैं नहीं कहता कि आ ही जाएगा, ठीक है ना, शायद हो सके ना भी आए, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन में 100% कहता हूँ आने के चांस रहेंगे। इस प्रकार का आने का मतलब यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू बस चेंज कर देगा, 66 के बजाय कुछ और दे देगा, यहाँ पर 2 के बजाय कुछ और दे देगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आने का हाईली चांसेस है। यहाँ पर ऐसा ही दे, ऐसा भी दे सकता है आपका क्वेश्चन कि यहाँ पर कुछ और अंक दे दे। यहाँ पर कह रहा है यदि संख्याओं के अंकों का अंतर के बजाय योगफल दे दे, उस कंडीशन में क्या होगा, दूसरा समीकरण में जोड़ यहाँ पर आ जाएगा, बस इतना चेंज होगा। ठीक है भैया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो उसके लिए तैयार रहना है। इसको कई बार आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जल्दी आता नहीं, आप लोग को समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, एग्जाम में तो आता है। ठीक है भैया, आई होप आप लोग को यह वीडियो यहाँ तक समझ में आ रही है, जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोग को सिखा रहा हूँ वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही होगी। तो इसलिए मेरे दोस्त क्या कीजिए, वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ मेरे दोस्त, जो दूसरा क्वेश्चन है उसको बताऊंगा। अच्छा प्रश्न भी ध्यान से जरूर देखिएगा। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो दूसरा वाला हमने नोट कर दिया, क्या है आपको ध्यान से देखिए, कह रहा है इधर कि 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक के तिगुना है। यहाँ पर भी क्वेश्चन बोल दिया कि 2 अंकों की एक संख्या है, सिर्फ दहाई का अंक जो है इकाई के अंक का तिगुना है। यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक भी भैया एक समीकरण बन जाएगा आपका।
आगे बोला है यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर यही वाला क्वेश्चन घुमा दिया थोड़ा सा। कह रहा है यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, जब भी ऐसा आए कि दो अंकों की संख्या और पलटने वाली बात क्वेश्चन में कर दिया, उस जगह पर क्या करना है, हमें संख्याओं का विस्तार करना ही है। यही रूल है, ठीक है ना, वही रूल है और कुछ रूल नहीं है भैया। ठीक है, तो हम वह काम करते हैं। मानेंगे सबसे पहले कि माना कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या में दहाई का माना दहाई का अंक y है तथा इकाई का अंक x है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं रहता, मैं हर बार बोलता हूँ कि x y ही मानिए, जो आपको अच्छा लगे मेरे दोस्त उसको यहाँ पर एज्यूम कर लीजिएगा। अब देखिए दहाई और इकाई क्या है, बहुत सारे भाई लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इतना जानिए। अगर मान लीजिए 55 लिखा है या फिर भैया 51 लिखा है, तो इसको बोलते हैं इकाई का अंक, इसको बोलते हैं दहाई का अंक। पढ़ा है कि नहीं भैया? मान लीजिए 1000 लिखकर आता है तो इसे पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, पढ़ते हैं ना। मान लीजिए 10,000 लिखकर आया हुआ है भैया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो वही है और कुछ नहीं है भैया। क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया, आप लोग कंफ्यूज हो गए, उनको पता है, कंफ्यूज नहीं होना है भैया। आगे देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा यहाँ पर। माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक y है और इकाई का अंक x है, हमने मान लिया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक, जो दहाई का अंक क्या है हमने माना है, तो आप कहोगे सर y माने हैं आप, तो y बराबर दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना। इकाई का अंक क्या हमने माना है x, इसका 3 गुना, यानी कि 3 से गुणा कराना पड़ेगा भैया, ऐसे लिखिए, या फिर x गुणे 3 लिख दीजिए। क्योंकि भैया ध्यान से देखिए, हमें समीकरण यहां तक बनाना था, ध्यान से देखिए कैसे बना रहे हैं। दो अंकों की संख्या, दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की एक संख्या बोल रहा है, एक संख्या कैसे बनेगी, मान लो एक्स वाई, लेकिन यहां पर दहाई का अंक हमने y माना है तो y x, एक अंकों की संख्या तो यही बनेगी ना, दो अंकों की एक संख्या, सॉरी यही बनेगी ना, एक संख्या तो यही है भैया। दो अंक है इसमें, एक संख्या, जैसे कि मान लो 12 लिखा रहता है, 15 लिखा रहता है, 25 लिखा रहता है, इसमें दो अंक है ना, लेकिन एक ही संख्या है ना 25, कहोगे यस सर है, ठीक है, वही काम यहाँ पर कर रहे हैं और कुछ नहीं, रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है भैया। तो यहाँ पर कह रहा है दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना, तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो दहाई का अंक y बराबर हो जाए इकाई के अंक के 3 गुना, इकाई का अंक x है, क्योंकि भैया आप देखो y एक संख्या है ना, y एक संख्या है भैया, दो अंक है इसमें और ये एक संख्या है। दहाई का अंक y है तो y हमने यहाँ पर रखा, इकाई का अंक x है तो x रखा, और उसके 3 गुना है दहाई वाला अंक। यहाँ पर किसी ने बोला, ध्यान से देखिए, सुनिए भैया, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। संख्या में दहाई का अंक, दहाई का अंक किया है इकाई के अंक का 3 गुना, इकाई के अंक के 3 गुना यानी 3 से गुणा। आप इसको सॉल्व कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा 3x, समीकरण नंबर 1 मान। बस समझ में आया हुआ, नहीं समझ में आया थोड़ा सा वीडियो फिर से पीछे तुरंत देखिए, जरूर समझ में आएगा, ठीक है भैया। अब देखिए हम क्या करेंगे, आगे ध्यान से देखिए, कह रहा है यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमने संख्या माना है भैया y इंटू एक्स, ठीक है ना, यहाँ पर लिखिएगा संख्या हमने माना है y इंटू एक्स, इसका विस्तार क्या होगा, तो आप कहोगे सर क्या कीजिए 10 गुणे y कर दीजिए, प्लस का x कर दीजिए, क्योंकि भैया अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताए, मान लीजिए 43 से इसका विस्तार करते हैं तो आप 4 गुणे 10 कर लीजिए, प्लस का 3 कर लीजिए, या फिर 10 गुणे 4 प्लस का 3 कर लीजिए, संख्याओं का विस्तार होता है। इसको सोल्व करेंगे तो 40 प्लस का 3 आता है, और इसको सोल्व करेंगे तो 40 प्लस का 3 आता है, ये संख्याओं का विस्तार होता है, 40 होगा, ठीक है भैया, ये हमने बताया। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा 10y प्लस का x, पहले कंडीशन में। दूसरा कंडीशन पलटने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर पलटने के बाद लिख भी सकते हैं कि बाद, देखिए क्या हो जा रहा है, एक्स वाई होता है, हो जाएगा एक्स वाई होगा ना, इसका विस्तार कर देंगे तो 10 गुणे एक्स प्लस का वाई होगा, आप कहोगे यस सर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 10x,
प्लस का वाई हो जाएगा ना, आपको भी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज छूट गया है मेरे दोस्त, उसको जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी होता है नोट करना। क्या? तो यहाँ पर लिखना होता है प्रश्नानुसार, इसको लिखना बहुत जरूरी होता है, लिख लीजिएगा जरूर, ठीक है ना। मैं भूल गया था, आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है दोनों हमने संख्याएं निकाल दिया और या, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है इसके तरह नहीं, थोड़ा सा अलग है। कह रहा है यदि संख्या में से 54 घटाए, पहली संख्या हमने क्या निकाली है भैया, तो आप कहोगे सर आपने क्या निकाली, इस संख्या में से 54 घटाया जा रहा है, तो इसको ब्रैकेट में कर लीजिए 10y प्लस का x, ठीक है। इसमें से 54 घटाया जा रहा है तो माइनस कर दीजिए 14, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है, कह रहा है यदि संख्या में से 54 घटाए, तो संख्या हमने यहाँ निकाली है, ठीक है। इसमें से 54 घटा रहे हैं, ठीक है। घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं, तो अंक पलट जाते हैं तो बराबर यह हो जाएगा 10x प्लस का y, अंक पलट जाते हैं तो संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में आया कैसे हमने यह समीकरण ज्ञात किया? देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था यदि संख्या में से 54 घटाया जाए, संख्या हमने यहाँ निकाली थी, यहाँ पर लिख दिया 54 घटा रहे तो -54 कर दिया, ठीक है। अब क्या हो जाए, जैसे ही कर रहे हैं तो संख्या पलट जाएगी, तो बराबर करके जो पलटने वाली संख्या उसको लिख दिया, बस समीकरण बन गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व कैसे करेंगे, नॉर्मल चीज है, नॉर्मली आप सोल्व कर दीजिए। 10y प्लस का x माइनस का 54, इनसे वैल्यू को इधर लेकर आइए तो -10x हो जाएगा, आप कहोगे आंसर होगा। माइनस का y होगा अब बराबर 0, भैया हो जाएगा इतना, कौन की दोनों प्लस इधर आएगा, दोनों माइनस। उसके बाद से माइनस का y है, अब प्लस का 10y घटेगा तो भैया आपका 9y बचेगा, ठीक है। और प्लस का x है, माइनस का 10x घटेगा तो माइनस का 9x बचेगा। इस 54 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए ना, बराबर -54 उधर जाएगा तो प्लस का 54 हो जाएगा, ठीक है भैया। इन दोनों में देखेंगे तो 9 कॉमन होगा, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस का x बराबर हो जाएगा आपका 54, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से लिखता हूँ क्योंकि नीचे जगह शायद नहीं है, आप लोग को दिखे भी ना, तो यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर क्या होता है, भाग में कन्वर्ट होता है, ये आपको पता है। तो y इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, जरूरत नहीं है, माइनस का x बराबर हो जाएगा 54 बटे 9, 9 एक कम 9 और 9 छके 54 होता है, तो y माइनस का x बराबर हो जाएगा 6। यहां से y के जो मान है लाकर यहाँ पर रख दीजिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। मैं यहाँ पर नोट करेंगे समीकरण 1 से y का मान रखने पर, भैया रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से यहाँ पर y है और यहाँ पर y बराबर 3x, तो 3x यहाँ पर रख देंगे, उसके से -x है, -x रख देंगे, बराबर हो जाएगा 6, घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6, x बराबर जो आ जाएगा मेरे दोस्त 6/2, क्योंकि इधर गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होता है। 6 से काटेंगे तो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाए 3। मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, ठीक है भैया। अब x का यह मान लाकर यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ पर नोट करेंगे x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर है 3x, y बराबर है मेरे दोस्त 3x, तो y बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, x की वैल्यू है, गुणा कर लीजिए तो y बराबर आ जाएगा आपका 9, तो यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है 9। तो हमारा जो संख्या निकल कर आएगा, जो हमसे पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या जो होगा मेरे दोस्त यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जगह नहीं है। संख्या जो होगा आपका, जो आपसे पूछ रहा है, संख्या बराबर हो जाएगा 9 को हमने क्या माना था, दहाई का अंक माना, तो पहले हो जाएगा, और यक्स वाली वैल्यू को इकाई माना था 93, जो संख्या आएगी आपकी 93 आएगी, यही आपका आंसर है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस है, ठीक है, समझ में आया होगा ये दोस्त, आई होप। अगर समझ में आ रहा है तो तुरंत लाइक कर दीजिए भैया, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो लाइक थोड़ा सा कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, अभी तक बने हुए हैं तो। और इतना मैं जानता हूँ मेरे दोस्त, जिन भाइयों ने यहाँ तक वीडियो को वॉच किया है ना, वो अपने लाइफ को लेकर सीरियस एक अच्छा नंबर लाने के लिए तत्पर है। 10 में आपका अच्छा नंबर मैथ में तो जरूर आएगा, मैं 100% कह सकता हूँ। जो भी मैं वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उनको आप अच्छे से सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट जितना बताता हूँ उसको ध्यान से, और जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी अगर क्वेश्चन नहीं भी करते हैं ना, एनसीईआरटी के कर लीजिए, या फिर हमारे जो ऑथर की बुक बोर्ड में चल रही है सबसे ज़्यादा डॉक्टर मनोहरी की, उनकी बुक को भी अगर नहीं सोल्व करते हैं ना, लेकिन जितने भी वीडियो में क्वेश्चंस बताता हूँ उनको अच्छे से आप प्रॉपर सीख लेते हैं, तो 100 into 1% कहता हूँ
कि 70 नंबर का मैथ का पेपर आपको आता है मेरे दोस्त, इतना हमको पता है, लेकिन आप 65 नंबर 60 से तो कम ला ही नहीं सकते, ठीक है ना। 60 नंबर एकदम पक्का है, नहीं आएगा तो फिर मेरे को कहना, जो मैं क्वेश्चन बताया उनको आपको आना चाहिए बस, ठीक है भैया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि 300 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने में यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी बस द्वारा तय करता है तो कुल 4 घंटे लगते हैं। यदि वह शेष 100 किलोमीटर रेलगाड़ी और शेष दूरी बस से तय करता है तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो रेलगाड़ी और बस का क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। बहुत सारे भाई लोग यहीं पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ने क्या भी पढ़ा, तो घबराने की जरूरत नहीं भैया, हम हैं यहाँ पर, इसको मिटाने दीजिए। उसके बाद से प्रॉपर 2 इक्वेशन इसमें भी बनाना है, मैं सिंपली उसको बनाकर इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं। मैं इसको मिटाता हूँ फिर इस क्वेश्चन को बताता हूँ। हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या है क्वेश्चन कह रहा है 300 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने में यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी बस द्वारा तय करता है तो कुल 4 घंटे लगते हैं। पहला कंडीशन है, यहाँ से एक समीकरण बनेगा, ठीक है। अगला बोल रहा है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी और शेष दूरी बस से तय करता है तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल बतानी है, हमें 2 चीजें बतानी है, रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल, ठीक है। तो हम मानेंगे मेरे दोस्त कि माना क्योंकि भैया इस प्रकार के क्वेश्चन में, इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको जो चीजें पूछ रहा है ना उसे एज्यूम करना है। एज्यूम मतलब मान लेना, खुद से कुछ ना कुछ मान लेना, कोई भी अल्फाबेट। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है भैया रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल, तो हम मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल यक्स किलोमीटर प्रति आवर है तथा बस की चाल क्या है भैया, आप कहोगे वाई, एक्स वाई हम जनरली मान रहे हैं, आप जो अच्छा लगे भैया वो मान लीजिएगा, ठीक है। वाई किलोमीटर प्रति आवर मतलब घंटा है, ठीक है भैया, हमने दोनों चीजें एज्यूम कर ली। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। उसके पहले यहाँ पर 300 किलोमीटर दूरी है, यात्रा करने में एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रहा है। तो हमने पढ़ा है समय बराबर, फार्मूला यहाँ पर लगेगा, समय बराबर हमने पढ़ा है मेरे दोस्त, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर इसका उपयोग होगा इन क्वेश्चन को बनाने के लिए। कैसे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर बोल रहा है 300 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने में यदि एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, रेलगाड़ी पहले एक केस में देख रहे हैं, पहली स्थिति में देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी भैया, आप कहोगे सर 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस सिचुएशन में अगर हम सूत्र का उपयोग किए, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय को इस कंडीशन में मान लीजिएगा t1, स्मॉल t1, दूरी कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर। चाल क्या है, चाल को हमने कुछ माना है भैया, आप कहोगे x माना तो x रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर इसको रहने दीजिए। दूसरा कंडीशन इसी में बस द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, आप कहोगे सर ये तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दिया था यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी यहाँ पर दिया है, ध्यान देखिए, कह रहा है शेष दूरी बस द्वारा तय करता है। शेष दूरी कितनी किलोमीटर दूरी है, तो 300 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रहा है, और जिसमें से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, बाकी जो बच रहा है उसे बस से कर रहा है। तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, क्या करेंगे नॉर्मली यहाँ पर देखिए 300 में से माइनस कर देंगे अगर 60 का, तो आपका बस द्वारा चली गई दूरी आ जाएगा 240, ठीक है भैया, 240 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि हमने रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर चला है, और टोटल जो दूरी चली है कितने, उस व्यक्ति ने कितना दूरी चली है, तो 300 किलोमीटर, तो 60 में से 300 घटाएंगे 240 आ जाएगा। इसके लिए भी समय का फार्मूला लगाएंगे, t2 बराबर कर देंगे, स्मॉल t2 बराबर दूरी बट्टे चाल होता है फार्मूला, दूरी कितनी है 240 और चाल कितनी है, हमने y माना है भैया तो y रख दीजिए बस, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं, प्रश्नानुसार या कह सकते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, कुल चली गई दूरी बराबर कुल चली गई दूरी में लगा समय भैया, ठीक है ना, समय कितना लग रहा है, तो 4 घंटे, ठीक है ना भैया, हमने कहा कुल चली गई दूरी में लगा समय 4 घंटे।
ठीक है ना। इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए बैलेंस करना है और कुछ नहीं करना। बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल t1 प्लस करना पड़ेगा स्मॉल t2 के बराबर 4 घंटे। भैया ये दोनों जो दूरी तय कर रहा है उनमें जो समय लग रहा है हमने निकाला है दोनों के लिए अलग अलग। यहाँ पर इसके लिए निकाल दिया, यहाँ पर इसके लिए निकाल दिया, दोनों को जोड़ दे तो 4 घंटे के बराबर ही होगा ना, क्योंकि 4 घंटे में वो 300 किलोमीटर दूरी जो है ट्रेवल कर ले रहा है। व्यक्ति जो है ना 4 घंटे में वह 300 किलोमीटर दूरी जो है तय करता है। उसमें से क्या करता है, कुछ दूरी रेलगाड़ी से चलता है, कुछ दूरी बस से चलता है। तो हम दोनों समय निकाल दिए और T1 प्लस T2 कर दिया 4 घंटे, क्योंकि T1 बराबर हमने निकाला है 60/x। ठीक है, रेलगाड़ी से चलने में उसे कितना समय लगा उसको निकाला है, फिर बस से चलने में कितना समय लगा उसको निकाला है, और टोटल हमके क्वेश्चन में दे दिया है 4 घंटे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, T1 की वैल्यू लेकर रखेंगे 60/x है, और प्लस का T2 की वैल्यू है 240/y बराबर है 4। यह आपका हो जाएगा, आपका मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, यह जो हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है भैया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो दूसरा कंडीशन कह रहा है, ध्यान से देखिए, जगह की कमी है शायद इसे हमें मिटाना पड़े। देखते रहिए कैसे सोल्व करें, ध्यान देते रहिए। अब देखिए मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, दूसरा सेकंड केस के लिए, सेकंड जो केस हो रहा है सेकंड केस कह सकते हैं हम लोग, उसके लिए अगर देखेंगे, ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस को देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है, आगे ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर में 4 नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है भैया। अगला जो होगा यहाँ पर, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी और शेष दूरी बस से तय करता है तो उसे 10 मिनट अधिक समय लग जाते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल स्लो है भैया, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार यह हुआ, लेकिन हम लोग सोल्व करना है, सोल्व करते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी चला, रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी कितना है भैया, तो आप कहोगे 100 किलोमीटर सर दिया हुआ है, तो 100 किलोमीटर लिख देंगे। इसके लिए कैपिटल T1 मान लीजिएगा, और T1 बराबर हो जाएगा समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, दूरी है का 100, और चाल जो है हमने x माना तो x रह दीजिए। फिर बस द्वारा चली गई दूरी, बस द्वारा चली गई दूरी मेरे दोस्त क्या होगा, आप कहोगे सर बस द्वारा इसमें दिया नहीं है, लेकिन हमें पता है रेलगाड़ी द्वारा उसने 100 किलोमीटर चला है, और टोटल दूरी उसने चला कितना 300। हम क्या करेंगे भैया, इसकी वैल्यू निकालने के लिए 300 में से माइनस कर दें 100 को। आप खुद एज्यूम कीजिएगा, आप मान लीजिए यहाँ से कहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, मैंने कह दिया भैया यहाँ से गोरखपुर, मतलब यहाँ से नहीं, आप मान लीजिए देवरिया से लखनऊ के लिए जा रहे हैं। ठीक है भैया, आप मान लीजिए देवरिया से लखनऊ के लिए जा रहे हैं। आपने क्या किया भैया, देवरिया से लखनऊ में जाने में देवरिया से गोरखपुर बस ले लिया, क्या लिया, देवरिया से गोरखपुर जाने में बस ले लिया, फिर बस से उतरने के बाद रेलगाड़ी ले लिया, रेलगाड़ी से आपने जो ट्रेन होता है भैया, ट्रेन से उसने लखनऊ तक आपने सफर किया। दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों की एक्चुअल वैल्यू देवरिया से लखनऊ तक की जो दूरी है वो दे रखा है, मान लीजिए आपका 300 किलोमीटर, 300 350 किलोमीटर जो भी हो रहा होगा। ठीक है, आपने देवरिया से गोरखपुर गए, आप 50 किलोमीटर दूरी आपने बस द्वारा ट्रेवल किया। ठीक है, अब बाकी दूरी रेलगाड़ी द्वारा ट्रेवल किया, तो आप क्या करोगे, आपसे कोई पूछ दिया कि टोटल दूरी जो है 300 है मेरे दोस्त, और देवरिया से गोरखपुर की दूरी 50 किलोमीटर है, तो आपको आपसे यह पूछ दिया कि गोरखपुर से लखनऊ की दूरी कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, घटाकर ही प्राप्त करोगे ना, तो वही बात है। तो यहाँ पर हम लोग घटा दे रहे हैं तो 200 हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है भैया। इसके लिए सेकेंड केस में प्रश्न अनुसार जब बनाएंगे तो कुल दूरी चलने में लगा समय क्या हो जा रहा है, 4 घंटे। ठीक है भैया, 4 घंटे, अब प्लस का 10 मिनट लग रहा है तो प्लस का 10/60 कर दीजिएगा, ये भी घंटे में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, 10/60 इसलिए क्योंकि 10 मिनट दिया था ना, 10 मिनट अधिक लग रहा है तो 10 उसमें जोड़ेंगे तभी तो होगा भैया, जोड़ेंगे 10 मिनट अधिक लग रहा है तो उसको 10/60 इसलिए किया क्योंकि दोनों को घंटे में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर जो समीकरण बनेगा, कुल दूरी में चलने में लगा समय T1 प्लस का T2 बराबर हो जाएगा आपका 4 प्लस का 10/60, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। T1 की वैल्यू है 100/x प्लस T2 की वैल्यू है 200/y हो जाएगा बराबर, इसको सोल्व कर देंगे तो 6 एलसीएम हो जाएगा, 4 6 24, 1 25 हो जाएगा, 25/6। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए मेरे दोस्त क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जगह तो है नहीं, हम क्या करते हैं,
इन दो क्वेश्चनों को मिटाते हैं जो ऊपर में दिया है, ठीक है ना। तो मैं मिटा देता हूँ हाथ से ही अपने, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त क्या हो रहा है यहाँ पर। इन दोनों क्वेश्चन को मैं मिटाकर बाकी जो चीजें उसको सोल्व करता हूँ। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को सीखने को मिलेगा। क्योंकि मेरे दोस्त ऐसे जैसे ध्यान देखिए, जो ये 60/x है ना प्लस 240/y बराबर 4 और 100 यहाँ पर x है प्लस का 200/y बराबर 25/6 आया है ना, ऐसे आपके इस समीकरण डायरेक्टली आते हैं, ठीक है ना। ये जो समीकरण ऐसे क्वेश्चन में आ जाते हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में आए हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखते रहिए क्या करेंगे इन दोनों में मेरे दोस्त, क्या करेंगे 4 कॉमन लेंगे। पहले समीकरण में 4 कॉमन लेंगे अगर, तो आपका देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, आपका हो जाएगा मेरे दोस्त 15/x प्लस का आपका 60/y बराबर 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त। आगे देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन को भी हमें लिखना है, तो हम क्या करते हैं ना, इसमें 25 ऊपर से कॉमन बन रहा है तो 25 कॉमन ले लेंगे। थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन ज्यादा है तो ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/x हो जाएगा प्लस का 8/y हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर हो जाएगा 25/6, यहाँ पर 25 रहेगा अब 6, 25 से 25 आपका कैंसिल हो जा रहा है, बच का रहा है यहाँ पर नोट कर देंगे जो बचा हुआ है आपका। बच रहा है मेरे दोस्त 4/x प्लस का 8/y बराबर क्या है आपका 1/25, तो कैंसिल हो गया 6। अब देखिए आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखते रहिए क्या कर रहे हैं हम। इसको लिख सकते हैं क्या 4 गुणे 1/x प्लस का 8 गुणे 1/y बराबर 1/6, यह लिख सकते हैं ना। यहाँ पर इस सेम सिचुएशन को क्रिएट कर देंगे 15 इंटू 1/x प्लस का 60 इंटू 60 गुणे भैया 1/y बराबर यहाँ पर 1 बचा है तो 1। एक चीज ध्यान रखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर ब्रजगुणन विधि जो होती है ना, उससे सोल्व करते बहुत आसानी से आंसर आ जाता है, लेकिन वो दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, 2 विधि हमने पढ़ी है, विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि। तो कौन सी विधि आसान रहेगी उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1/x और 1/y को कुछ मान लेते हैं, क्योंकि बट्टे वाला हमने पढ़ा नहीं है। लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने बताया था, ठीक है ना, पहले की दूसरी वीडियो में, पहले या दूसरी वीडियो में मतलब बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन, शायद दूसरी वीडियो में, ठीक है ना। उसका ही उपयोग यहाँ पर होने वाला। क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर मान लेंगे कि 1 पुनः मानेंगे कि माना है 1/x बराबर u, कुछ भी मान लीजिएगा, आपको यस मन कर तो यस मान लीजिएगा, टी मन कर तो टी मान लीजिएगा, और ये 1/y बराबर भी, हमने 2 चीजें एज्यूम कर दी। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 1/x बराबर u मानिए तो यहाँ पर लाख रख दीजिए, 15 u हो जाएगा प्लस का 60 भी हो जाएगा, क्योंकि 1/y के स्थान पर हमने भी माना है, बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर सेम काम होगा तो 4u प्लस का 8 भी बराबर हो जाएगा 1/6। अब नॉर्मल सा इक्वेशन बन गया है, दिख रहा होगा आप लोग को। अब क्या कीजिए मेरे दोस्त ना, ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहां से u की वैल्यू में निकालता हूं। क्या करता है, u की वैल्यू को निकालता हूं। किस विधि से सोल्व करना समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं भैया। हम लोग जो है, आप क्या कीजिए विलोपन विधि अप्लाई कीजिए। विलोपन विधि में क्या होता है कि एक के गुणांक को हम लोग इक्वल करते हैं, u के गुणांक को यहाँ पर इक्वल करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 यहाँ पर u का गुणांक है ना, तो इसमें गुणा कर दीजिए। यहाँ पर u का गुणांक 15 तो इसमें लेकर गुणा कर दीजिए। जिसे इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा इसे इक्वेशन सेकंड मानिएगा। तो यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, ध्यान से देखिए। समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 15 से गुणा करने जब करेंगे देखिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 ब्रैकेट में हो जाएगा 15u प्लस का 60 भी बराबर 1 गुणे 4, ठीक है। तो गुणा होगा तो 60u हो जाएगा प्लस का, इस केस में होगा तो 240 भी बराबर 4, ठीक है भैया। ये समझ में आ रहा है ना। इधर भी देख लीजिए, इधर हम करा रहे हैं किससे गुणा, इधर करा रहे हैं 15 से, तो 15 ब्रैकेट में हो जाएगा 4u प्लस का 8 भी बराबर 15 इंटू 6, सॉरी 1/6 है ना, तो 1/6 लिख लेंगे। अब देखिए हम दोस्त इसका इसमें गुणा होगा तो 60u हो जाएगा प्लस का 15 अठे कितना होता है भैया, 15 अठे कितना होता है 120, ठीक है भैया। 120 भी बराबर इसका इसमें होगा 3 से कट जाएगा, 2 से 3 से कटेगा 2 बार में, ये 5 बार, 5 कटे 2 आ गया। अब देखिए इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिएगा, इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर नोट करेंगे समीकरण 3 में से माइनस कर दे रहे हैं 4 को, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है भैया, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 60u प्लस का 240 भी बराबर 4, उसके बाद इसको उसके नीचे लिख दीजिए 60u
प्लस का 120 भी बराबर 5/2, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये आपका कैंसिल हो जा रहा है, बच का रहा है यहाँ पर 240 है। अब माइनस का 120 से घटेगा तो 120 भी हो जाएगा बराबर, डायरेक्ट ये घटेगा नहीं तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस का 5/2। ठीक है भैया, ध्यान से देखते रहिएगा। हमने कहा भैया 5/2 को माइनस करके लिख लिया, इसको सोल्व कर दीजिए तो 120 भी बराबर हो जाएगा आपका 2 एलसीएम होगा बटे 1 कर देंगे यहाँ पर, एक से इसमें भाग लगाएंगे, भाग 2 बार में जाएगी, 2 का इसमें गुणा होगा तो 8 आ जाएगा मेरे। तो क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 8 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 5 हो जाएगा तो 120 भी बराबर यहाँ पर घटेगा तो 3/2, इसका इसमें गुणा मत करिएगा, इसका इधर लिख लीजिए, तो भी बराबर हो जाएगा 3/2 गुणे 120, 3 कम 3 और 3 चौक को 12 यानी कि 40, इसका इसमें गुणा होगा तो भी बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 80 केजी, किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर, केजी ने 80 किलोमीटर। ठीक है ना, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप क्या कीजिएगा ना, इसकी वैल्यू लाकर यहाँ पर रख दीजिए, पी की वैल्यू तो 1/y है। ठीक है भैया, बराबर 80, 1/80 है ना, छोटा सा मिस्टेक हुआ है, 1/, यहाँ पर 80 है। ठीक है, छोटा छोटा मिस्टेक हो जाएगा जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 1/80 है, तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कराते तो y बराबर आ जाएगा आपका 80 किलोमीटर, यानी कि चाल बतानी थी ना, किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं। तो जो रेलगाड़ी की चाल होगी, मेरे दोस्त, सॉरी बस की चाल, वो आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना, एक वैल्यू हमने निकाल दी। अब यहाँ पर जगह नहीं है भैया, तो हम क्या कर रहे हैं ना, दूसरा जो काम है आपको खुद से करने के लिए दे रहे हैं, वो आप लोग कीजिएगा, या फिर मेरे दोस्त आपको कुछ करने नहीं है। जो यहाँ पर निकला है ना भी बराबर 1/80, ठीक है ना, इसको लाकर यहाँ पर रख दीजिएगा, बस सोल्व हो जाएगी, यही काम करना है। u बराबर जो निकला है 1/20 ना मेरे दोस्त, उसको लाकर यहाँ पर रखकर सोल्व कीजिएगा, v बराबर जो वैल्यू निकली है तो u की वैल्यू आ जाएगी, और u की वैल्यू लाकर जहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर रखा है ना, तो y बराबर 80 किलोमीटर निकाल दिया, बस की चाल निकाल दिया है, वैसे ही आपकी रेलगाड़ी की चाल निकल जाएगी। तो उसकी चाल निकालकर आपको कमेंट करके बताना है मेरे दोस्त। अब देखिए इसमें और कुछ क्वेश्चन रह गए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उन सभी को। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, साथ में दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ एक बार हंसकर बोल दीजिए मेरे दोस्त, जय हिंद।